नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। अलीगढ़ के कस्बा तहसील में बालाजी गेस्ट हाउस के अंदर एक राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता दिलवाई गई तथा नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष, जिसका लंबे समय से इंतजार था, कालीचरण जी को हाईकमान ने बनाया और उनका भव्य स्वागत किया गया। धन्यवाद देना चाहता हूँ। इजलास में मां गायत्री देवी के कर्म भूमि पर इकट्ठे हुए सभी लोगों को मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज का जो आयोजन करने वालों को उनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो जैन चौधरी साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अलीगढ़ में हमें नए अध्यक्ष मिले हैं कालीचरण जी, मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने जगत सिंह करवट ईमानदार मिलन साहब जो अध्यक्ष मिले, मैं उनको बार बार बधाई देना चाहता हूँ और इस मंच से घोषणा करना चाहता हूँ कि कालीचरण जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं इनके साथ आऊंगा और हम दोनों मिलकर राष्ट्रीय लोकदल के लिए राष्ट्रीय काम करेंगे। ना हम आपको चुप बैठने देंगे और ना हम चुप बैठेंगे। चुनाव में दिखा दिया कि 2 बार योगी महाराज का हेलीकॉप्टर इलाज में उतरा, कभी शाम में 2 बार हेलीकॉप्टर योगी जी का प्रधानमंत्री को उतरा है, कभी नहीं। आपकी ताकत में मैं चाहता हूँ 22 में योगी जी 18 बार उतारे और उनको नंगा करके जाने देंगे। और अभी ताली आपने परिणाम लिए, जिला पंचायत में जो परिणाम आपने लिए हैं, सबसे जिला पंचायत आपने मुझे दिखाए और बीजेपी का एक भी नहीं दे दिया। और जो बेईमानी से जिला पंचायत अध्यक्ष को चुना है, उसके लिए भी तैयार हो जाओ। 2022 में आपसे ले लेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ युवाओं से, सभी से, कमर कस लो 22 के लिए, कमर कस लो 22 के लिए। और कालीचरण जी को अपने अपने नाम लीजिए और बदल लीजिए और काम कीजिए। रात में एक यूथ और 10 यूथ तैयार करने आप लोगों को, हर बूथ पे 10 यूथ तैयार करते हैं। 22 की लड़ाई हमें बहुत जोरदार से लड़नी है, हम चुप नहीं बैठेंगे। जय राष्ट्रीय लोकदल। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? आज का ये सम्मेलन केवल कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, इसको आप केवल कार्यकर्ता सम्मेलन तक ही ना आते। यहाँ जितना उपस्थित जनसमुदाय है, हर वर्ग का मौजूद है, वर्ग इसमें अनेक है, जाति इसमें अनेक बैठी हुई है, लेकिन केवल एक ही जाति का नाम लूंगा मैं सब वर्ग को मिला के, और वो जाति है किसान जाति।
ये कहूँगा कि यहाँ उपस्थित सभी किसान गण, तो ये सम्मेलन क्या है, सम्मेलन की क्या आवश्यकता है, सम्मेलन होते बहुत है। आज ये केवल मात्र सम्मेलन नहीं है, इसमें कई चीज आराम भविष्य को लेकर के मुद्दे उठाए थे। उससे पूर्व में जो अपने विचार साझा करते हैं मंच में मैं चुनाव संबंधित बातें यहाँ शुरू करूँगा। चुनाव से संबंधित बातें हैं और मुख्य परिप्रेक्ष्य वो हमसे भूल हुई थी। यहाँ दो बेटियों से सत्ता का क्या हुआ है, वो हमसे भूल हुई, उस भूल का पश्चाताप भी करने के लिए लोग उपस्थित हैं और उस पश्चाताप से उस भूल से हमें एक सबक मिला है। और वो सबक इस तरह का है, आप ही सब सोच रहे हैं कि जो गलती हमने बीजेपी गवर्नमेंट बनाने में की थी, वो गलती उस गलती की पुनरावृत्ति अब दोबारा 2022 में ना हो। क्यों? इसलिए ऐसी निकम्मी सरकार मेरे जहां तक अनुभव की बात है कभी आज तक आई नहीं। अभी ताजा उदाहरण है, जिला पंचायत के चुनाव पहले ही हुए, अध्यक्ष थे, सदस्य के हुए, उसके बाद अध्यक्ष का भी हुआ। जनता ने जिला पंचायत सदस्य ने जिस पार्टी को आप हम लोग सत्ता में लेके आए थे, उसकी नीतियों के खिलाफ होकर के उनसे दुखी होकर उनसे त्रस्त होकर कुल कितनी जिले में वोट आई? 47 में से मात्र 9। तो ये जीता जाता उदाहरण है। समय में परिवर्तन हुआ है, आप उन्हीं विचारों को लेकर के आगे हुए हैं, उन विचारों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और उन विचारों को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ सब बुद्धिजीवी जुटे हुए और एक कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में अपनी बात कहने का, आपको समझाने का एक माध्यम, एक कार्यकर्ता सम्मेलन बनाया गया है। 47 वोट में से बीजेपी के मात्र 9 वोट आना, उसके बावजूद जिला अध्यक्ष बन जाना, क्या आप ये समझते हैं कि जो उनकी जीत है? कल मुझसे जनरल बाबू ने पूछा कि साहब आपके तो बोलते हुए तो 9 ही आए थे, तो उनका जिला अध्यक्ष कैसे बन गया? मैंने उनसे पूछा क्या ये चुनाव था? जिस तरह से आप लोग 47 की गिनती गिनारे हो, उस तरह से इनकी गिनती 9 होती है, तो क्या ये चुनाव था? ये तो जबरदस्ती थी, बेईमानी थी, बंधन बनाया गया था, शासन और सत्ता का दुरुपयोग किया गया था। मेरे सामने की बात है, सारे जिला पंचायत सदस्यों को एक बस में भर के लाए, मेरे सामने अंदर उसे क्या आज तक के इतिहास में ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? ये जनतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? इन सब बातों को सब लेते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे शीर्ष नेतृत्व के यहाँ सारी बातें हैं, ये मुझे शीर्ष नेतृत्व चुप में पहले लड़ना चाह रहा था यहाँ से चुनाव और शीर्ष नेतृत्व का आदेश हुआ, हमें कोई मतभेद नहीं है। लखनऊ में तो सीट चली गई, वो कोई मतभेद नहीं है। हमारे जिला पंचायत सदस्यों ने जो भी हम मौजूद रह गए थे, सबने ईमानदारी से वोट किया है। आगे जीत हार का आंकड़ा ये वोट से नहीं है, जीत हार का आंकड़ा तो उनकी बेईमानी, उनकी कूटरचना, छल कपट, धोखाधड़ी और नाजायज तरीके से बंधक बना के लोगों को अपने आप को दिलवा देना, ये कोई जीत नहीं है, ये कोई चुनाव नहीं। इसलिए ऐसे जिला अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष मानना मेरी समझ में बीजेपी चाहे पंजाब में कुछ भी कहे, लेकिन जनता सब समझ रही है ये नाइंसाफी है, एक बेईमानी।
जन भावनाओं के खिलाफ एक बेईमानी। दूसरी बात, मुझे मौका दिया आदरणीय श्री जयंत जी ने, सवाल ये उठता है कि हम 2022 में क्या प्लानिंग करें, क्या अपनी रणनीति बनाएं कि हम इस पार्टी के उच्च स्तर से निकले, किसानों के लिए कुछ नहीं देने वाली, कुछ नहीं करने वाली पार्टी, ये जो दलदल राजनीति कैसे निकले, उसके लिए सिर्फ वोट ही हमारे पास एक ऐसा हथियार है कि जिससे ना गोली से ना गोली से केवल मताधिकार के प्रयोग से सरकार को, निगमित सरकार को उखाड़ फेंकने में हम कामयाब हो सकते हैं। तीसरी बात, आप बिल्कुल कमरकश है, वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अपना जो उत्साह बना हुआ है आज की तारीख में उस उत्साह को बरकरार रखना है। कैसे? उस उत्साह के लिए आप गांवों में जाते हैं, हर आदमी अपने काम में जाता है, पड़ोसी काम में जाता है, अपने काम के लिए जाता है। मेरा उनसे निवेदन है कि अपने काम के साथ साथ उस काम में जाके हर व्यक्ति से अपनी पार्टी के बारे में, राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों के बारे में वहाँ जरूर कहें, सुने। और ये सबसे बड़ा संचार यही होता है, समय नजदीक है, जगह जगह जा पाना, एक गांव से गांव, उस गांव से दूसरे गांव, उस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में हमारा एक एक क्या सीख जाएगा, तो हम कम से कम 10-10 आदमियों को समझाने में कामयाब होंगे और एक बहुत बड़ी सफलता बनेगी। उस हिसाब से, उस मैनेजमेंट से हम चुनाव जीत सकते हैं। वरना तो किसानों की क्या अवस्था होनी है, अभी मैं साफ समझाई दे रहा हूँ। सन 2011-12 में डीजल का जो बैरल मूल्य था, जो बाहर से खरीदा जाता है, वो 93 रुपए था, मात्र 93 रुपए जो गवर्नमेंट की सरकार थी। और ये महंगाई जो भाई दे देंगे, जब उस समय पेट्रोल डीजल 62 या 63 रुपए के नियर अबाउट था, 11-12 में। आज क्या है? आज क्या खेल है? क्या खेल है? आज बैरल की कीमत 63 रुपए है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट प्राइस डीजल का 63 रुपए। और किसान को क्या मिल रहा है? 90 रुपए या 95, यानी कहीं तो कई किसानों में 100 रुपए है। क्यों बढ़ाइए? ये किसान विरोधी सरकार में तो क्या है, 70% डीजल का उपभोक्ता किसान है। डीजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता अगर भारत में है कोई, तो वो किसान है। इसके बावजूद सब चीजों का प्राइवेट किया जा रहा है, अनिल और अंबानी को दी जा रही है। खेती के बारे में किसान 8 महीने से आज धरना दे के बैठा है और किसान की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अरे धन्यवाद कीजिए हमारे स्वर्गीय अजीत सिंह जी का, वरना आज की तारीख में बीजेपी किसान का नाम लेना भी बंद कर देती, किसान नाम की जो चीज छोड़ती। उस दिन याद करो बॉर्डर पर जिस समय राकेश ठीक है अकेले थे, उसको उठा लिया गया था, और जब वो हो गए थे उन्होंने एक फोन किसी को क्या था, किसी ने तुरंत कहा था कि मैं किसान की खातिर अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ और मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसे थे हमारे किसान, इसलिए चुनना चाहिए राजनीतिक पार्टी में। अगर कोई पार्टी भला करने वाली है किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, वंचित तबके का, तो केवल तो राष्ट्रीय लोकदल है। आप वही बात पहचानते। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये
थोड़ा लेवल उनका स्टार्ट होगा। हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने यूपी के, आपको पता होगा किसानों के हित में उन्होंने कितने कड़े कड़े फैसले लिए। क्या आप नहरों की पट्टी पे कोई भी किसान अपनी दूसरी गाड़ी ट्रैक्टर नहीं ले जा सकता था, जिसको बिल्कुल ओपन किया, फ्री किया। जैसे ये जमींदारी था जो सबको देके गए, सब तबके का भला करके गए, वो हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी थे। क्या देके गए? जमींदारी उन्मूलन प्रथा लेके आए और सबके हक के आते जो गरीब तबका सब में जमीन आज हुई है, वो केवल चौधरी चरण सिंह जी की मेहरबानी। इसलिए सबके केवल राष्ट्रीय लोग मेरा आपसे मैं आप लोगों के साथ राष्ट्रीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदार बने। और हमारा यहाँ जो बघेल समाज है, ये तो राष्ट्रीय लोकतंत्र का परम भक्त है। मेरे क्षेत्र में भी मेरा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, मेरे क्षेत्र में एक समाज था, बड़ा योगदान था बीजेपी को मारने में, और वो जिला पंचायत सदस्यों के मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय लोकतंत्र का साथ दें, राष्ट्रीय लोकतंत्र की नीतियों को ग्राम ग्राम तक ले जाए और राष्ट्रीय लोकतंत्र के हाथ में करें। यही हमारा कर्तव्य है। जय 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 राष्ट्र। साथ हैं नवनिर्वाचित जिला अलीगढ़ के राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष चौधरी कालीचरण जी, जो इगलास से बिलोंग करते हैं, और मैं इनसे जानता हूं कि आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। सर्वप्रथम आज का कार्यक्रम हमारा जो हुआ है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन था और साथ साथ सदस्यता अभियान भी था। और हमें अपनी राष्ट्रीय लोकदल की जो नीतियां हैं हमारी इस सरकार के खिलाफ, और हम कैसे काम करेंगे आगे 2022 की हमारी क्या रणनीति रहेगी और कैसे बीजेपी को यहाँ से हराना है, इस बारे में विचार विमर्श सब कार्यकर्ताओं की राय, सब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन इसीलिए बुक किया गया था। और इसमें अनेक लोगों ने सदस्यता भी ग्रहण की है और आगे अनेक लोग सदस्यता ग्रहण भी करेंगे और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। हाईकमान ने आपको सर्वोच्च पद दिया जिले का, अब आप जो है किस तरह 2022 को जीत के आगाज दिलाएंगे? हाईकमान ने जो मुझ पर विश्वास किया है 2022 के लिए, मैं अपने क्षेत्र की जनता को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को अपने साथ में लेके एक समन्वय की भावना बिठा के और सब लोगों को इकट्ठा करके मैं क्षेत्र में निकलूँगा, गांव-गांव जाऊँगा, घर बूथ पे पूरा मैनेजमेंट फिक्स करूँगा और हर जगह पे ऐसी कमेटियाँ बनाऊँगा कि जिससे 2022 का चुनाव हम आसानी से जीतें और अपनी जन भावनाओं तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ। हर घर घर में ये हम संदेश भेजने में कामयाब हों कि हाँ, वास्तव में बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के लिए वोट करना है। राष्ट्रीय लोकदल के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है आपका? आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं सब। मेरे छोटे बड़े जो भी कार्यकर्ता हैं, नए हैं या पुराने हैं, मेरा सबको यही संदेश है कि एक आत्मिक भावना और एक लगाव की भावना के साथ आपस में मिलजुल के सब शिकवा शिकायत भूल के हम आपस में एक राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी को के हाथ मजबूत करने के लिए हम बिल्कुल सब शिकवा शिकायतों को भूल के एकजुट होकर के सब काम करें और सब फील्ड में जाएं, घर घर जाएं, बूथ पे जाएं, अपने सदस्य बनाएं, अपने मेंबर बनाएं और भरपूर मेहनत करें और अपनी नीतियों को समझाएं। विपक्षी ये कहता है, अंतिम सवाल पूछूंगा बस, विपक्षी ये कहता है कि राष्ट्रीय लोकदल अलीगढ़ में सिर्फ खैर और इगलास पर ही अपना दावा पेश करता है, लेकिन बाद बाकी विधानसभाओं पे किस तरह आप कार्य करेंगे वो और बता दें। हमारी रणनीति बाद बाकी खैर और विधानसभा के लिए नहीं है। इस साल हमारी जो रणनीति है
पूरे ज़िले पे है और हम पूरे ज़िले पे कामयाब होंगे और यूपी में भी होंगे। और गठबंधन के हिसाब से, गठबंधन धर्म को निभाते हुए, अगर हमारा गठबंधन रहता है तो उस धर्म को निभाते हुए जहाँ जहाँ हमारी सीटें आने की संभावना है या लड़ाने के ऊपर शीर्ष नेतृत्व क्या काम करेगा, क्या आदेश करेगा, उसी हिसाब से हम सब परिप्रेक्ष्य में सीटें निकाल के लाएंगे, जिताएंगे अपने प्रत्याशियों को और भरपूर उनके लिए मेहनत करेंगे, जनता को समझाएंगे अपनी नीतियों से भी, अपनी नीति से भी और अपनी नीयत से भी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।